अगर आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है पीएटी में, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके सिलेक्शन होने की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके 12th का बेसिस पर जो है आपका एडमिशन हो रहा है, और वो भी उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी जो कि आईसीआर अप्रूव्ड है। जी हाँ, ए टू जेड हम बात करेंगे कैसे आपकी प्रोसेस है, क्या आपकी प्रोसेस रहने वाली है, क्या टाइम टेबल है। ठीक है, ए टू जेड चीज़ों की बात करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये निकाला गया है कहाँ से? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से ये निकाला गया है। इनके आप विषय में देखेंगे तो किस चीज़ पर है ये, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, बीएससी ऑनर्स कृषि प्रथम वर्ष 2026-27 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंध में। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए दोस्तों। आपको पता है ये वाली यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, यानी कि सीजी में है। सीजी में क्या होता है? सीजी खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती है यहाँ पर एग्जाम देने के लिए। उसका नाम होता है CGPAT, यानी कि छत्तीसगढ़ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर एडमिशन होता है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सीटें बच जाती हैं, तो उन बची हुई सीटों में जो है अदर स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल रहते हैं, और वहां पर 12th के बेसिस पर एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये निकल कर आई है। पूरी ए टू जेड हम बात करेंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है, कब से कब तक आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या आपकी पहली योग्यता रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बात करता हूँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ताकि आपको सही तरीके से सारी चीज़ें दिखे। आई होप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर देखो, बीएससी ऑनर्स कृषि। ठीक है, बीएससी ऑनर्स कृषि के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूनतम योग्यता यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। पहला, 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। कौन कौन सब्जेक्ट से आप होना चाहिए आपकी 12वीं? भौतिक यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, गणित यानी कि मैथ। ठीक है, यानी कि बायो और मैथ आपका 12th में हो तो आप एलिजिबल हो। तीसरा समूह एग्रीकल्चर, बायो मैथ एग्रीकल्चर अगर आप हो, है ना, तो आप एलिजिबल रहोगे इस काउंसलिंग में। दूसरा होना चाहिए परीक्षा, पूरक परीक्षा 2025 से 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी योग्य नहीं होंगे। इस लाइन का अर्थ क्या समझते हो? यानी कि 2025 पूरक परीक्षा, 2025 से 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी, यानी कि 2025 के पहले जिन्होंने 12वीं निकाली है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो 2025 या फिर 2026 में अगर आपकी 12th निकली है दोस्तों, तभी आप एलिजिबल रहेंगे इस काउंसलिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पर पॉइंट निकाला है इन्होंने, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी यानी कि जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अगर आपको 12th में 50% है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और अनारक्षित वर्ग के, यानी कि जो जिनको ओबीसी, एसटी और एससी, जिनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, उनके लिए 40 अंक मिनिमम इतना होना चाहिए 12th में, तब जो है जाकर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। यहाँ पर देखो, एक और थर्ड और फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन इन्होंने लिखी है। पहले मैं इनको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं एग्रीकल्चर संबंधित। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटें अन्य प्रदेश के योग्य अभ्यर्थियों से न्यूनतम 50% अंक आवश्यक से भरी जाएंगी। यानी कि यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए निकल कर आ जाता है कि अगर यहाँ पर जो सीजी के बच्चे हैं, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, वहां पर अगर सीट इनसे बच जाती हैं, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अदर स्टेट को एलिजिबल किया जाएगा। तो आपको कब पता चलेगा कि कितनी सीटें बची हैं? तो ये भी आपको जानकारी मैं बताने वाला हूं। आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया कि जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं उनको पहले प्रायोरिटी में रखा गया है। उसके बाद जो बची सीटें रहेंगी उसमें अदर कॉलेज, सॉरी, अदर स्टेट वाले एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ वालों को दिया गया है। ठीक है, यहां पर हम काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और अच्छा, एक बात और, यहाँ पर इसी काउंसलिंग के जरिए आपको छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन दिया जाएगा, ये भी हम बात करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रही हो कुछ चीजें, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सब चीजें धीरे धीरे आपको ए टू जेड चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ये वाला जो शेड्यूल है ना, ये
2026 में जिन्होंने पीएटी एग्जाम दिया था, छत्तीसगढ़ पीएटी, उसके लिए है। लेकिन आपने हो सकता है कि छत्तीसगढ़ पीएटी का एग्जाम ना दिया हो। अगर आपने दिया है तो ये शेड्यूल आप पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यही आपकी इसके जरिए ही आपकी काउंसलिंग होने वाली, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का काउंसलिंग शेड्यूल जो मतलब छत्तीसगढ़ का पीएटी टेस्ट दिया था। लेकिन अगर आपने पीएटी छत्तीसगढ़ का नहीं दिया है तो यहां पर देखो, ये आपके लिए है, ठीक है। यहां पर ये आप देखो, पीएटी एवं 12वीं के आधार पर बीएससी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम की नए शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2026-27 की रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग हेतु समय सारणी। यानी कि अगर आपने पीएटी सीजी पीएटी दिया था तब ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, आप 12वीं के बेसिस पर यहां पर जो है काउंसलिंग करा सकते हैं और आपका एडमिशन होगा, ठीक है। इन्होंने साफ साफ दिया है। अब बात कर लेते हैं, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे चीजें आपको अब दिमाग में चढ़ रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखो, आप पहला यहां पर सारणी देखते हैं, यानी कि टाइम टेबल देखते हैं। तो काउंसलिंग में भाग लेने हेतु ऑनलाइन पंजीयन करना एवं दस्तावेज अपलोड करना, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो जाएगा। कब से कब तक इसकी डेट है? 27 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक जो है आपको करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और 3 सितंबर तक यह चलेगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये डेट आपकी 27 अगस्त से है, 3 सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर आप अदर स्टेट, कोई भी स्टेट से आप हो, एलिजिबल हो, बस एक यहां पर कंडीशन है कि आपको छत्तीसगढ़ वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी उसके बाद आपको देखा जाएगा यहां पर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपके 12th में 50-60 अंक हैं और 70 अंक है, 80 अंक है तो आपका सिलेक्शन हो गया। जितने भी बच्चे यहाँ पर अदर स्टेट के रहेंगे उन सभी के 12th के बेसिस पर एक कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर इन लोग जारी करते हैं और हाईएस्ट मार्क्स वालों को यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं रहता कि अगर आप 12th में हो और जिन्होंने जिन्होंने किया रजिस्ट्रेशन सभी का हो गया, नहीं। एक कट ऑफ बेसिस पर जो सिलेक्शन होगा, हाईएस्ट मार्क्स वालों को यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा, ये साफ तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है, असफल फीस ट्रांजेक्शन वाले अभ्यर्थियों को पुनः फीस जमा करना है। अगर बाय चांस आपका रजिस्ट्रेशन में फीस पेमेंट नहीं हो पाई तो आप 4 सितंबर को फिर से कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट अपडेट और बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। या फिर आप उन वीडियो को, अगर आप एलिजिबल नहीं है या फिर आपको सिलेक्शन हो गया है, आपका किसी और कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है, तो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि अभी तक बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 12th के बेसिस पर एडमिशन हो रहा है और जिनके अगर 12th में अच्छे अंक हैं, 90 से ऊपर हैं, तो वो तो 100% काउंसलिंग करवाएं। हो सकता है कि उनको बीएससी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट कॉलेज में, आईसीआर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि छत्तीसगढ़ की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहां पर आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। अब यहां पर देखो, थर्ड पॉइंट है, ऑफलाइन दस्तावेज हेतु सत्यापन हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना। यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 7 से 8 सितंबर तक जो है आपको रायपुर जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट देखो, पंजीकृत पीएटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची। यहाँ पर ये जो है, जिन्होंने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा, ये 9 तारीख को यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। 12वीं उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों वाली अभ्यर्थियों की सूची और पंजीकृत 12वीं 12th उत्तीर्ण अन्य प्रदेश की अभ्यर्थियों की भी सूची 9 तारीख दोपहर 3 बजे तक आ जाएगी आपकी लिस्ट, जिन्होंने यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कराया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट देखो आप, अभ्यर्थियों को सीट आवंटन आवश्यक होने पर सीट कन्वर्जन एवं फीस जमा करने हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना पड़ेगा। सीट आवंटन होने पर, यानी कि सीट अलॉट होने पर या फिर सीट को कन्वर्जन करने पर, बदलने पर, सीट अगर बदलना है या फिर सीट में अगर आपको एडमिशन लेना है या आपका नाम आ गया है, तो आप अगर अदर स्टेट से हो तो आप 12 सितंबर को रायपुर जाइएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के ही हो और 12वीं के बेसिस पर आपने काउंसलिंग करवाई है तो आप 11 सितंबर को जाइएगा, ठीक है। और अगर आप पीएटी आपने दिया था, छत्तीसगढ़ पीएटी, तो आप 10 सितंबर को जाइएगा। तो ये सारी चीजें आपकी 3 डेट्स यहाँ पर हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, 12th के बेसिस पर काउंसलिंग होती है, तो दोस्तों आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले साल भी मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन दिलवाया था। ऐसे ही बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। ये तो वन ऑफ द एक था कि एक मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी चीज़ें आपको पेड काउंसलिंग में बताई जाती हैं। बाकी आपको कॉलेज में कहीं आपको एडमिशन अगर मिल रहा है, कहीं 12th के बेसिस पर हो रहा है, तो वो आपको पर्सनली गाइड किया जाता है। किसमें? हमारी पेड काउंसलिंग में। पेड काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा कोई फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 249 है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा। आफ्टर पेमेंट आपको मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जो भी डायरेक्ट एडमिशन वाली सीट्स आएंगी वहां पर भी आपको जो है एडमिशन के लिए आपको मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा। और वहां पर आपके जो भी डाउट रहते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाता है, मेंटरशिप आपको मेरे द्वारा दी जाती है ना। आपका नंबर सेव कर लिया जाता है, बाकायदा आप कॉल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे फायदे रहते हैं। अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये टोटल आपकी मर्जी पर है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ज्वाइन करना जरूरी है क्या? नहीं, ये आपके मर्जी के ऊपर है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।